ओम शांति। आज की तारीख है 13 सितंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है। तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए। नशा रहे, शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। आज का प्रश्न, तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी बना रहे, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाओ? उत्तर, अपना राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो। नीचे साधारण चित्र, ऊपर राजाई पोशाक से सजा सजाया और उसके ऊपर शिव बाबा। तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी। पॉकेट में ये पासपोर्ट पड़ा रहे। जब कभी माया के तूफान आएंगे तो ख्याल चलेगा कि अब हमारा ये पासपोर्ट तो कैंसिल हो जाएगा, हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। तो आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चों ने तो इस गीत का अर्थ समझा। अब भक्ति मार्ग के घोर अंधियारे की रात पूरी हुई। बच्चे जानते हैं अब हमारे पास काल आ नहीं सकता। बच्चे जानते हैं अब हमारे पास काल नहीं आ सकता। यहाँ बैठे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएंगे। वह भक्ति मार्ग के दृष्टांत, जैसे यह भी एक दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना से भारत को रावण से छुड़ाया। तो तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम 100 देवी देवता डबल सिर ताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहेंगे ना, मैं ये पढ़कर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से 100 देवी देवता बन रहे हैं। यह शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। ये शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। ये तो बहुत गंदी छीछी दुनिया है। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया बिल्कुल थर्ड क्लास। ये दुनिया तो खलास होने की है। हमको विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा, दूसरा कोई पढ़ा ना सके। शिव बाबा ही हमको पढ़ाकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है कि आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है। पूरा आत्म अभिमानी बन जाए तो बाकी क्या चाहिए। तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। नशा रहता है, मैं ये बन रहा हूँ। पहले हम कलयुगी नरक में पतित थे। असुर और देवता में कितना फर्क है। देवताएं कितने पवित्र हैं, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु सीरत देखो कैसी है। शक्ल भल मनुष्य की धारण की हुई है और सीरत देखो आजकल के मनुष्यों की कैसी है, माना अंदर से वो कैसे हैं। सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी हैं वे खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हमारे में कोई गुण नहीं, ऐसे कहते हैं ना। अब तुम चेंज होकर देवता बनेंगे। श्री कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए हैं कि हम श्री कृष्णपुरी में जाएं, परंतु ये पता ही नहीं कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर फल देंगे। भक्ति का फल है सदगति। भक्ति का फल है सदगति। तो यह है पढ़ाई। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। यह है श्री श्री, यह है श्री श्री। तुम बच्चे जानते हो बाप हमें श्रीमत दे रहे हैं, जानते हो। जिनको ये पता नहीं वे श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं। जिनको ये पता ही नहीं कि भगवान अभी श्रीमत दे रहे हैं, वे श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं। आजकल तो एक दो को भ्रष्ट बनाने की मत देते हैं। भ्रष्ट बनाने की मत, खुद तो गिरे ही गिरे, दूसरों को भी गिराएंगे। आजकल ऐसा है, भ्रष्ट बनाने की मत देते हैं। भ्रष्ट मत है आसुरी मत।
इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं, परमात्मा की मत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। जिनकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा, जिनकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जब समझेंगे तब खुद ही मदद करने लग पड़ेंगे। अगर समझ में आ जाए तो वे स्वयं ही मदद करने लग पड़ेंगे। कहीं तो जानते ही नहीं कि ये कौन है, कहीं तो ये जानते ही नहीं कि ये कौन है। कौन? ब्रह्मा बाबा, उनमें है शिव बाबा, इनके बारे में जानते ही नहीं कि ये कौन है। इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं है, सबसे नहीं बाबा मिलते हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं ना। जब वो जानते ही नहीं तो बाबा मिलेंगे तो फिर उनको तो अनुभव ही नहीं होगा ना। इसीलिए बाबा कोई से भी मिलते नहीं है। देखो, कहीं तो जानते ही नहीं कि ये कौन है, इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं है। वह तो और अपनी आसुरी मत निकालेंगे, है ना। देखो, बाबा से मिलने आए, उनको मालूम ही नहीं है कि बाबा कौन है, तो फिर इसलिए बाबा हर एक से नहीं मिलते हैं, हर एक से नहीं मिलते हैं। वे तो और ही अपनी आसुरी मत निकालेंगे। अभी सब मानव मत पर ही चल रहे हैं। श्रीमत को ना जानने के कारण ब्रह्मा बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। मालूम नहीं है ना कि ब्रह्मा की मत मशहूर है, श्रीमत मशहूर है, मालूम ही नहीं है। जब मालूम ही नहीं है तो फिर क्या करते हैं, ब्रह्मा बाप को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। अब बाप आई हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने। अब बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम आपसे मिले हैं। जिनको पता ही नहीं वे ऐसे रिस्पॉन्स दे ही ना सके। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए, ये बड़ी ऊंच पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है। इस पढ़ाई के माया भी बड़ी अगेंस्ट है। तुम जानते हो, हम वह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल ताज होना है, हम वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और माया को ये पसंद ही नहीं आता कि इनके सिर पर ताज हो, ये खुश रहे, माया को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए वो आपकी खुशी लूटने के लिए आ जाती है। आपकी खुशी है परमात्मा का संग, इसीलिए वो संग तोड़ने आ जाती है। इसीलिए दृष्टांत भी बना हुआ है। जब रावण लेके जा रहा था ना, तो उसको कह रहा था, देखा तेरे को निश्चय ही नहीं था कि ये लक्ष्मण रेखा है। अगर मैं तुझे कह रहा हूं बाहर आ, तो तुझे आना ही नहीं चाहिए ना, मैं तो प्रलोभन दूंगा ही, ये तो मेरा काम है। लेकिन तुझे तो अपने नियम मर्यादाओं में रहना चाहिए ना। तो जब वो बाहर आई तो उसने अपना असली रूप दिखा दिया। तो ऐसे कई ब्राह्मण हो जाते हैं, माया का रूप पहचान नहीं पाते। माया कहते नहीं नहीं मैं भी बाबा की बनूंगी, मैं भी ये करूंगी, मैं भी ये करूंगी, पर बस तुम ये करो। ये मालूम रहना चाहिए कि माया हमेशा आपकी इस पढ़ाई के, आपकी इस खुशी के अगेंस्ट है। तुम जानते हो, हम वह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल ताज होना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल ताजधारी बनेंगे, हम वो पढ़ाई पढ़ते हैं। इतना नशा अंदर चलना चाहिए, तो उसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। दुनिया अगर कुछ काम करती है तो उसका फल उसको मिलता है। यहाँ तो हमें डबल ताजधारी बनना है, तो कुछ तो पुरुषार्थ करना चाहिए। और पुरुषार्थ भी क्या है, देखो वंडर की बात है, पुरुषार्थ भी क्या है, वो कहते हैं मुझे याद करना, जो भी कार्य करो उसमें मेरी याद को शामिल करो, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा। और मैंने हर कदम पर तुम्हें श्रीमत तो दी हुई है, उसका पालन करना, बस। क्या पुरुषार्थ है कोई जबरदस्त ऐसा कोई बहुत टफ पुरुषार्थ जो आम मनुष्य या बच्चा या जवान या बूढ़ा नहीं कर सकता? सब कर सकते। तो हम इस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए
डबल सिर ताज बनते हैं, डबल ताजधारी। तो इसके लिए फिर ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, इनको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है, कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, हमेशा बाबा समझाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारी को भी तुम समझा सकते हो, उनसे पूछो कि लक्ष्मी नारायण को ये पद कैसे मिला, ये विश्व के मालिक कैसे बने। ऐसे ऐसे बैठ किसको सुनाओ तो पुजारी का भी कल्याण हो जाए। तुम कह सकते हो कि हम आपको समझाते हैं, इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवान बात है ना कि मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, हम ये बनते हैं। भल अपना चित्र और राजाई का चित्र भी साथ में निकालो, नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर राजाई का चित्र हो, इसमें खर्चा तो है नहीं। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है, वे अपने पास रख दो तो घड़ी घड़ी याद आता रहेगा। हम सो देवता बन रहे हैं, ऊपर में भल शिव बाबा हो, ये सब चित्र निकालने होंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं, ये शरीर छोड़ हम जाकर देवता बनेंगे, क्योंकि अभी ये राजयोग सीख रहे हैं, तो ये फोटो मदद करेंगे। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से हम राजयोग सीख कर डबल सिरताजधारी देवता बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो तुम बता सकेंगे। हमको सिखाने वाला ये शिव बाबा है। चित्र देख बच्चों को नशा चढ़ेगा। बल दुकान में भी ये चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था और दुकान पे भी रहता था। किनका? नारायण का चित्र। समझा? भक्ति मार्ग में जब बाबा भक्ति मार्ग में थे, भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा कि हम 100 देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए, बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाप की याद भूल जाने से ही गिरते हैं। विकार में गिरेंगे तो फिर शर्म आएगी कि अब तो हम ये देवता बन नहीं सकते। हार्ट फेल हो जाएगी कि हम अब देवता कैसे बनेंगे। हार्ट फेल हो जाएगी कि हम अब देवता कैसे बनेंगे। बाबा कहते विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो। जो विकार में गिरता हो उसका फोटो निकाल दो। बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खल्लास। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए, अब स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे बाबा नारद का मिसाल देते हैं ना, उनको कहा कि अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो, तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी, तो मनुष्यों को भी शर्म आएगा। हमारे में तो ये विकार है, फिर श्री लक्ष्मी नारायण को कैसे वर सकते हैं। बाबा तो युक्तियां बहुत बताते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। विकार का नशा आता है तो समझते हैं इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल ताजधारी कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते हैं कि ऐसी ऐसी सुंदर युक्तियां रचो, ऐसी सुंदर युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो। ये राजयोग से स्थापना हो रही है, अविनाश सामने खड़ा है, दिन प्रतिदिन तूफानों का जोर होता जाएगा, बॉम्ब शादी भी तैयार हो रहे हैं। तुम बच्चे ये पढ़ाई पढ़ते ही ऊंच पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो, मनुष्य समझते थोड़ी हैं कि हम नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, तकदीर में अगर होगा ना तो झट समझ में आ जाएगा उसे। नहीं तो कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक अथवा निधन के हैं। यही हुआ ना, नास्तिक अर्थात निधन के हैं। धनी का बनना चाहिए जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं,
यहाँ जिनको ज्ञान है वे अपने बच्चों को विकार से बचाते रहेंगे। यहाँ जिनको ज्ञान है वे अपने बच्चों को विकार से बचाते रहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे विकारी बने। जिन माँ बाप को ज्ञान होगा। अज्ञानी लोग तो अपने मुआफिक बच्चों को विकार में फंसाते रहेंगे, उनको विकारी मत देते हैं और ही फंसाते रहेंगे। और ज्ञानी अपने बच्चों को बचाएंगे, उनको समझ देंगे, उनके अंदर संस्कार अच्छे डालेंगे। और अज्ञानी अपने बच्चों को गिराएंगे, विकारों में फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो यहाँ विकारों से बचाया जाता है। कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप तो जैसे विकार में धक्का देते हैं, और जब धक्का दे देते हैं, जब उसकी हालत देखते हैं, फिर सोचते हैं कि ये क्या कर दिया। इसलिए पहले से ही उन्हें बचा लेना चाहिए। तुम जानते हो कि ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। देखो किस पे अंधा विश्वास करके कि तो किसी को अपनी बच्ची दोगे, लेकिन वो कब क्या निकल पड़े कुछ जानते हो? क्योंकि दुनिया ही ऐसी है, किसी का दोष नहीं है, भ्रष्टाचारी दुनिया है। मुंह पे कुछ और अंदर कुछ और, तो ऐसी भ्रष्टाचारी दुनिया, ये समझना पड़ेगा ना। ये दुनिया ही ऐसी है। कैसी? भ्रष्टाचारी। श्रेष्ठाचारी दुनिया तो सब चाहते हैं, परंतु वे कौन बनाएगा? भगवान उवाच, मैं इन साधुओं संतों का भी उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान को ही सबका उद्धार करना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। इस समय अगर मालूम हो जाए कि बरोबर गीता का भगवान शिव है, तो पता नहीं क्या हो जाए। परंतु अभी थोड़ी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग पड़े। सबके अड्डे लगाए ना, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग पड़े। तख्त हिलते हैं ना, लड़ाई जब लगती है तो पता पड़ता है कि इनका तख्त हिलने लगा है, अब गिर पड़ेगा। अब ये हिले तो हलचल मच जाए, आगे चल होने का है। ऐसा सबके अड्डे हिलेंगे, आगे चल होने का है। तो भाषण में भी तुम समझा सकते हो। संस्कृत जो अच्छी रीति जानते हैं वे श्लोक सुना सकते हैं। पतित पावन सर्व का सदगति दाता खुद कहते हैं, बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं, सर्व की सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए, खुद को भी नशा चढ़े और फिर दूसरों को भी नशा चढ़े। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, ज्ञान का पत्थर मार सकती है। स्टूडेंट का न्यू ब्लड होता है ना, तो खूब हंगामा मचाते हैं, पत्थर मारते हैं। तो बाबा ने कह दिया जैसे वो यूथ पत्थर मारते हैं, ऐसे ये कुमारियां ज्ञान का पत्थर मार सकती हैं। एक ऐसा साधुओं को मारा, वो मूर्छित, ऐसे इतनी सी और ऐसे इतना सब कुछ कैसे? क्योंकि सबको वंडर लगता है ना, इतनी छोटी छोटी सी हैं, कैसे ये सुना रही हैं। हर बात का जवाब इनके अंदर घड़ा पड़ा है। कौन है जो इनको शिक्षा दे रहा है? कहाँ इनके माँ बाप? ऐसे ढूंढने लगे, ये तो देवी है, कोई देवी है, ऐसे माना प्रचार हो जाता है। ज्ञान का पत्थर मार सकती है। स्टूडेंट का न्यू ब्लड होता है ना, तो खूब हंगामा मचाते हैं, पत्थर मारते हैं। इसमें वे तीखे होते हैं। अब यह भी तुम्हारा न्यू ब्लड है, वो भी न्यू ब्लड है जो पत्थर मारते हैं। अब यहाँ पर आप ज्ञान का पत्थर मार सकते हो, तो यहाँ भी तो आपका न्यू ब्लड है। तुम जानते हो वो कितना नुकसान कर रहे हैं? तुम्हारा ये ईश्वरीय न्यू ब्लड है। सिर्फ न्यू ब्लड नहीं है, साथ में लगाओ, ईश्वरीय न्यू ब्लड है। फिर से बोल, ईश्वरीय न्यू ब्लड है। तुम पुराने से नए बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एज बन गई है ना, वे अब नई गोल्डन एज बन रही है। तो बच्चों को बड़ा शौक होना चाहिए। नशा कायम रखना चाहिए, अपनी हम जीन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है गुरु माता। माता गुरु कब होती सो तुम जानते हो। गुरु का सिलसिला अभी चलता है।
माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू भी ऐसे होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए। बाबा तो कहते आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है। नहीं बाबा, माता चाहिए। ये भी ठीक है, मान देते हैं। आजकल दुनिया में एक दो को लंगड़ा मान देते हैं। ठीक है, तो मान दे रहे हो, लेकिन आजकल दुनिया का हिसाब पता क्या है? लंगड़ा मान। जब जरूरत पड़ी तो मान दिया, नहीं तो कुर्सी खींच लो पीछे से। तुम तो सच्चा मान दे रहे हो ना। तो बाबा ने उसकी चेकिंग भी कर ली। देखो कितना वंडरफुल बाप है। आजकल दुनिया में एक दो को लंगड़ा मान देते हैं, स्थाई किसको मिलता ही नहीं है। स्थाई मान किसको मिलता ही नहीं है। इस समय तुम बच्चों को स्थाई राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाप कितने प्रकार से समझाते हैं। देखो, हर तरीके से समझाते हैं। बात एक ही है, लेकिन उसको हर तरीके से समझाया जा रहा है। इसीलिए कि बच्चे इतने हैं, कब किसकी बुद्धि में कहां से टच हो जाए, इसलिए बाबा हर प्रकार से समझाते हैं। शुभ भावना रखनी चाहिए। ओहो, हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर किसकी तकदीर में नहीं है ना, तो तदबीर क्या करें। बाबा तो तदबीर बताते हैं। तदबीर कभी व्यर्थ नहीं जाती, यह तो सदा सफल होती है। राजधानी स्थापन हो जाएगी। विनाश भी महाभारी महाभारत लड़ाई द्वारा होना है। आगे चल तुम भी जोर भरेंगे तो ये सब आएंगे। अभी नहीं समझेंगे, नहीं तो उनकी राजाई उड़ जाए। उन्होंने इतना बड़ा वो साम्राज्य खोल के रखा है, आप सोचते हो उनको मैं जाके ज्ञान दूं? कैसे सुनेंगे वो? अंदर से मानते हैं कि ये सच कह रहे हैं, लेकिन बाहर से यहाँ नहीं कर सकते। कारण नहीं तो उनका इतना बड़ा ये जो साम्राज्य है, राजाई है, यही उड़ जाए। तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं। यह है सदगति अर्थात सुखधाम, यह है मुक्ति धाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, जहाँ से फिर टोकी धाम में आते हैं। हम आत्माएं वहां की रहने वाली हैं। ये खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। बाप कहते मैं आया हूँ, कल्प बाद फिर आऊंगा। जिसको बहुत प्यार होता है ना, बाबा अब जाओ ही नहीं। और जिसको बहुत प्यार होता है, और जिसको ये होता है कि हाँ चलो बाबा आएंगे, आ ही जाएंगे, फिर भी आ ही जाएंगे, बना ही देंगे। बहुत प्यार होना चाहिए बाबा से, वरना रह ही ना पाए उनके बिना। बाप कहते मैं आया हूँ, कल्प बाद फिर आऊंगा। भारत ही पैराडाइज है। कहते भी हैं क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, अब नहीं है, फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना चाहिए। सो तो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरक का विनाश हो जाएगा, यह भी समझ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है, सबको सच्चा मान देना है। सत्युगी राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए तदबीर करनी है। दूसरा पॉइंट, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। मानव मत छोड़ एक की श्रीमत पर चलना है, पढ़ाई के नशे में रहना है। आज का वरदान, सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना, यही सहज योगी बनने की विधि है। जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उसको ज्ञानी योगी तो आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। मन से नहीं तो तन से नहीं तो धन से भी नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसमें सहयोगी बनो। तो यह भी योग है। जब हो ही बाप के तो बाप और आप तीसरा कोई ना हो, इससे निरंतर योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन,
संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। ओम शांति। ओम शांति।